भविष्य नहीं बताते। मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं। भविष्य नहीं बताया। आज के जमाने में ढेर सारे मिलेंगे, सब आपका भविष्य बता सकते हैं, सब आपका भाग्य बना सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भविष्य बदलने का बल, भाग्य बदलने का बल तो केवल तुम्हारे एक लोटा जल और शंकर की शरणागति ही कर सकती है। भाग्य बदलने का बल केवल एक शंकर ही कर सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए। तुम खुद चलकर शिव, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए। एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर स्वीकार कर लेगा। आप दिल से उसको कहो तो, आप दिल से उसको बोलो तो स्वीकार है। भरोसा, शिव के करीब जाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। सती मैया शिव को देखी नहीं है, सती मैया केवल शंकर को सुनी है। आपने क्या करा? टीवी पर केवल सुना कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, केवल सुना। एक पत्र है, जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में बैठता है, वो शिव पुराण के अंदर जाकर बैठता है। आपको मेरे शंकर ने चुना है कुछ देने के लिए, आपको शंकर भगवान ने चुना है आपको कुछ प्रदान करने के लिए, इसलिए तो आ गए, पहुंच गए। 5 दिन थे, चौथा दिन आज पूरा हो जाएगा, कल 5वां दिन पूरा हो जाएगा। आप अपने और फिर पीलीभीत 2 बजे से 5 बजे तक, 11 तारीख से 17 तारीख तक वहां सुन ले। बस उसकी चौखट पर जाकर क्या मिलता है ये वही जान सकता है। उसकी चौखट पर पहुंचकर क्या प्राप्त होता है ये वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता। अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन
एक एक ब्लैंकेट दोनों को दिया, कम्बल दोनों को दिया। दोनों कम्बल लेकर अपने अपने मार्ग की ओर चल दिए। साथ में दोनों जा रहे थे। अब दोनों साधु कम्बल लेकर जब चले, चलते 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 रात्रि का समय आया तो वो एक धर्मशाला उनको मिल गई, और उस धर्मशाला में वो दोनों पहुंच गए। अब दोनों सोने की तैयारी कर, दोनों सोने की तैयारी कर, और अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं तो एक साधु ने क्या करा कि अपना कम्बल, पहले का जो पुराना कम्बल था वो तो ओढ़ने का था ही, तो उसने उसको ओढ़ना चाहा, और जो नया कम्बल मिला था कोई चुरा कर ना ले जाए तो उसका उसने तकिया बना लिया, और तकिया बना के अपने सिर के पास लगा लिया। तकिया उसने सिर के पास लगा लिया। अब दूसरा साधु वो भी तकिया लगा रहा था, वो भी सोने की तैयारी कर रहा था। अपना पुराना कम्बल ओढ़ा और नया कम्बल जो मिला था उसका तकिया बनाया, सिर के पास लगा रहा। दोनों सो रहा। अब उसमें से एक साधु की दृष्टि गई कि पास में धर्मशाला में दो बच्चे सो रहे हैं और माँ के पास में केवल उसके पल्लू के सिवाय उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। साधु ने जो अपना कम्बल था सिर के पास से हटाया और कम्बल ले जाकर दोनों बच्चों को उड़ा दिया। साधु ने अपना कम्बल दोनों बच्चों को उड़ाया, साधु सो गया। एक तकिया लगाकर सोया, दूसरा बिना तकिया के सो गया, और बड़े प्रेम से दोनों सोए। सुबेरे सुबेरे दोनों उठे, उठा तो देखा कि जो तकिया लगाकर सोया था उसका कम्बल भी चले गया, और जिसने कम्बल बच्चे को उड़ाया था वो कम्बल भी चले। जो तकिया लगाकर सोया था साधु, उसका भी कम्बल चले गया, और दूसरा जो साधु ने बच्चों को जो कम्बल दिया था वो भी कम्बल चले गया। साधु को लगा बच्चे कम्बल ले गए होंगे, और वो जो साधु था जिसने तकिया लगाया था उसका जो कम्बल चले गया। वो चारों तरफ ढूंढने लगा, मेरा कम्बल कहाँ गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया। मन उदास हो गया, मन क्षुब्ध हो गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया, मेरा कम्बल चले गए। अब दोनों साधु, दोनों को कम्बल मिले, दोनों के कम्बल चले गए, पर एक ज्यादा दुखी था और दूसरा सुखी था, मुस्कुरा रहा था। कारण क्या था? दूसरा इसलिए सुखी था क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अपने हाथ से बच्चों को कम्बल दिया, और बच्चे अगर लेकर भी चले गए तो कम से कम ओढ़ेंगे तो सही, इसलिए वो सुखी था। और दूसरा इसलिए दुखी था कि मैंने कम्बल संभाल कर रखा था और चोर उसको चुरा कर ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है यही साधु जैसा जीवन हमारा है। याद रखो, अगर दोनों हाथों से तुम अपने हाथों से किसी को खिला दोगे, अपने हाथों से किसी को दे दोगे, अपने हाथों से कुछ प्रदान कर दोगे, तो तुम खुश रहोगे कि मैंने अपने हाथों से दिया। मालूम पड़े तुमने दिया ही नहीं, और एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे पति का कोई पार्टनर बन गया, पार्टनर बनकर काम चालू करा, काम चालू कर कर उसको सब अपने कब्जे में ले लिया, पूरा विश्वास के साथ काम चालू करा, और मालूम पड़े कंपनी को चूना लगाकर 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर कहीं का चले गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारे धन को तुम्हें छल कर, तुम्हारी चोरी कर कर चले जाएगा तो तुम्हें दुख ज्यादा होगा। इसलिए भगवान अगर तुम्हें दे तो उस दिए हुए का थोड़ा सा सत्कर्म करते चलो, किसी प्यासे को पानी पिलाते चलो, किसी भूखे को भोजन कराते चलो अपने हाथों से। जब हम अपने हाथों से देते हुए चलते हैं, अपने हाथों से करते हुए चलते हैं, तो हमें प्रसन्नता होती है, हमें प्रसन्नता होती है। इतनी माताएं बैठी हैं, मेरी इतनी सारी जीजियां हरियाणा की बैठी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियां बेटा, मेरी माता भाई बहन बैठे हैं। आपसे पूछें, आप किसी को पानी पिलाई हो?
आप किसी को टॉफी खिलाई हो, आप किसी को बिस्कुट खिलाई हो, आपने 10 रुपए का बिस्कुट खरीदा, किसी को खिलाया, पानी खरीदा, पानी पिलाया, किसी को चॉकलेट खिलाई, तो तुम्हारे दिल से तुम खुद पूछो कि तुम कितनी खुश हो, तुम कितनी प्रसन्न हो। और अगर वही 50 रुपए तुम्हारे मार्केट में कहीं गिर जाते, 50 रुपए ऑटो में छूट जाते, 50 रुपए कहीं चले जाते, तो तुम खुश होती क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें दुख होता, मेरे 50 रुपए चले गए, मेरे 100 रुपए चले गए, मेरे 500 रुपए चले गए। पर तुमने वो 500 रुपए, तुमने वो 100 रुपए, तुमने वो 50 रुपए अपने हाथों से किसी को खिला दिया, अपने हाथों से तुमने दान कर दिया, अपने हाथों से तुमने सत्कर्म कर दिया, अपने हाथों से। उसकी प्रसन्नता। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुकान चले, फैक्ट्री चले, नौकरी चले, तब तक अपनी पत्नी के जेवर भी बनवा दो, प्लाट भी ले लो, मकान भी ले लो, सब कुछ जो करना है कर लो। मकान, दुकान चले, फैक्ट्री चले, कंपनी चले, नौकरी चले, जब तक जो लेना है ले लो। और जब तक ये शरीर चले, जितना हाथों से दान और पुण्य करना है करते चलो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका मिले ना। पाराशर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। गया वो दुख मनाने से अच्छा है कम से कम भगवान शंकर से कहा करो, बाबा ये कंपनी तेरी, ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, तू इतनी कृपा कर, हर साल 2 साल में तेरी एक कथा करवा लिया कर, तो हम तुझे लगाते चले। साल 2 साल में तू कथा का इतने कृपा कर दिया कर कि कथा करवाते चले, हम दोनों हाथों से दान करते चले। कहीं हमारा माल कोई दूसरा खाए वो अच्छी बात नहीं, कोई दूसरा ले जाए अच्छी बात नहीं, दुकान पर कोई लेकर चले जाए अच्छी बात नहीं, पर तेरे चरणों में इनको लगाकर मेरे धन को मैं शुद्ध कर सकता हूं, तेरे चरणों में लगाकर। और दीजिए अपने बच्चों को ये संस्कार। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इस पवित्र प्रांगण में से फरीदाबाद हरियाणा की भूमि से ये संकल्प कर कर जाना, जिस दिन मेरा भोले बाबा मुझे दे देगा, उस दिन मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में जरूर कराऊं, जरूर। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ तू जानता है। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, किस तरह से देगा वो? तुम तो कथा सुनने आ गए, तुमने तो 100 रुपए ऑटो के लगा दिए, 500 रुपए ऑटो के लगा दिए, तुम तो 10 रुपए की पानी की बोतल लाकर लोगों को पानी पिला दिए, 50 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा लाकर तुमने लोगों को खिला दिया, तुम तो आकर पंडाल में बैठ गए, पंडाल के बाहर बैठ गए, जहां जगह मिली वहां बैठ गए। तुम तो 200-500 रुपए खर्च करके कथा तक पहुंच गए, पर टेंशन मेरे भोले बाबा को बढ़ गया कि इसने तो 200 रुपए खर्च करे हैं, तो इसको 2 लाख देना पड़ेंगे। बोल बम का नारा है। चिंता उसको, एक पत्र है, स्वयं शिव दुखी हो जाते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना स्नेह करो, इतना समर्पण भाव रखो, इतना विश्वास पक्का करो कि दुख तुम्हारा हो और दुखी बाबा हो। उसको लगे कि मेरा भक्त दुखी क्यों है, उसको लगे। कितना विश्वास लेकर हम लोग शिव पुराण में जाते हैं, शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करते हैं, शंकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सती मैया ने केवल वही करा। सती मैया शंकर को देखने के लिए, शंकर का दर्शन करने के लिए कहीं नहीं पहुंची। सती मैया केवल शंकर की कथा को सुनती रही। नारद जी ने कहा शंकर जी ऐसे, सुनती रही। किसी ने कहा शिव जी ऐसे, सुनती रही। सती मैया सुनते 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 इतना मन में भाव आ गया कि मैं शंकर की हो गई, शंकर मेरे हो गए। बस वही पल था, सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कह दिया कि मुझे शिव से शादी करना है।
मुझे शिव से विवाह करना, शंकर मेरे हो जाए, मैं शिव की हूं, शिव को अपना बना लूं बस, और कुछ भी नहीं है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूं या तू जानता है, ये मैं जानता हूं या तू जानता है। मुझे शंकर के पास में जाना है, शंकर से विवाह करना है, शंकर को अपना बनाना है। मैं शिव की होना चाहती हूं, शिव मेरे होना चाहती हूं। गिद्ध और सिद्ध